हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो जैसा कि आपको पता था, लास्ट क्लास में हम लोग क्या शुरू किए थे, मतलब मेन टॉपिक तो ज्योमेट्री ही चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने पॉलीगन शुरू किया था, ठीक है। तो उसी में टाइप्स ऑफ पॉलीगन देखे थे, क्या क्या था, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, फिर से कॉन्वेक्स, कॉनकेव, फिर से रेक्टिलिनियर था जिसमें सब 90 डिग्री होता था एंगल, फिर से होता था हमारे पास इक्वी एंगुलर, फिर इक्विलैटरल, टेंजेंशियल, साइक्लिक, रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन था। फिर हमने इसके बाद बेसिक ऑफ पॉलीगन देखा था, बेसिक ऑफ पॉलीगन जिसमें इंटीरियर, एक्सटीरियर और सेंट्रल एंगल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे डायगोनल के बारे में। तो हेडिंग रहेगा ज्योमेट्री, और टॉपिक रहेगा डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है? तो डायगोनल ऐसा एक लाइन सेगमेंट होता है जो दो किसी भी पॉलीगन में दो वर्टिसेस को ज्वाइन करता है। कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों एडजेसेंट ना हो, बस, ठीक है। तो द लाइन सेगमेंट द लाइन सेगमेंट joining the line segment joining any two non-adjacent vertices. Adjacent means side by side नहीं होना चाहिए, नॉन एडजेसेंट vertices are known as diagonal, known as diagonal, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें कितने डायगोनल होंगे। देखिए, एडिशन मतलब ये है तो इसका एडिशन ये होगा, ये होगा। तो जो डायगोनल होगा ये इन दोनों पे ज्वाइन नहीं करेगा। अब इनके अलावा एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। इसके लिए भी ये हो गया, ये हो गया। इस लाइन के लिए ये हो गया, फिर ये हो गया। इस लाइन के लिए भी ये दोनों हो गया। तो कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये तो वहाँ हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ठीक है। तो 5 इसमें डायगोनल हो जाएंगे। तब मान लीजिए किसी में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो द नंबर ऑफ डायगोनल्स in a polygon is equal to, कैसे निकलेगा, nc2 माइनस n। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 तो हमेशा रहेगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 3 बाई 2, सिंस n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, मान लीजिए कोई भी साइड है, मान लीजिए एग्जाम्पल पे देखें तो एक क्वाड्रिलेटरल है, एग्जाम्पल क्वाड्रिलेटरल, इसमें कितने साइड्स होंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं, 4। तो डायगोनल कितने होंगे देखना है, तो हम ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, दोनों में किसी पे पुट कर देंगे। मान लीजिए nc2 माइनस n पे पुट कर रहे हैं, nc2 माइनस n, तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे 4 है, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
और नीचे 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही हो जाएगा, और फिर n-2 मतलब 4 - 2 भी 2 हो जाएगा, -4। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 से ये 4 गया, तो कितना आया, 3 × 2 6 -4 = 2। तो क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल होंगे, 4। एक देख भी लेते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, और इसके डायगोनल कितने हो जाएंगे, एक तो ये गया क्योंकि एडजेंट पे हो नहीं सकता, और एक ये हुआ, तो इसके 2 डायगोनल हो जाएंगे। अब देखिए हमने पेंटागन का तो देख लिया था कि 5 है, तो निकाल भी लेते हैं। तो पेंटागन पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं, 5। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, nc2 - n, तो n क्या है, 5, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, नीचे 2 का फैक्टोरियल मतलब 2, और 5 - 2 3, तो 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 -5। यहाँ से क्या किया जाएगा, 3 से 3 गया, 2 से ये 4 गया, तो कितना बचा, 5 × 2 10 - 5, 10 - 5 = 5। पेंटागन में 5 होगा डायगोनल, कितना हो गया यहाँ पे देखे थे हमने, 1 2 3 4 और ये 5 डायगोनल, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें पुट करते हैं 5 को, तो 5 × 5 - 3 / 2, तो कितना हो जाता, 5 × 5 - 3 2 / 2, 2 से 2 गया, बचता 5, ठीक है, तो हो जाता। तो हम लोग ऐसे कितने डायगोनल है एक पॉलीगन में ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा देखते हैं कि इसमें लॉन्गेस्ट डायगोनल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो एक नॉर्मल पॉलीगन होगा, उसका लॉन्गेस्ट डायगोनल कैसे निकालेंगे। तो इसके भी दो केस होते हैं, एक क्या पॉलीगन इवन नंबर ऑफ साइड से हो या ऑड नंबर, ठीक है। तो दोनों केस देखते हैं। तो देयर आर 2 डिफरेंट केसेस, ठीक है। पहला जब इवन नंबर ऑफ साइड्स है, दूसरा ऑड नंबर। जब इवन नंबर ऑफ साइड्स होगा तब कैसे निकलेगा, ठीक। व्हेन n जो नंबर ऑफ साइड है इज इवन, तब क्या होगा, तो ट्वाइस पहले द लॉन्गेस्ट डायगोनल इज इक्वल टू, कैसे होगा, 2 × रेडियस ऑफ पॉलीगन, या तो फिर हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि डायमीटर कितना है, ठीक। तो अब when n is odd, when n is odd, the longest diagonal is equal to the longest diagonal इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो s डिवाइडेड बाई 2 sin 90/n डिग्री, ठीक है। यहाँ पे s क्या है, s लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, और रेडियस तो आपको पता ही है, ठीक। तो इसका अगर डायग्राम देखें
ये हो गया, ये तो 6 हो गया। 7 का कैसे देखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये n इक्वल टू 6 है, ये n इक्वल टू 7 है। तो अब n इक्वल टू 6 होगा, तो सबसे लंबा रेडियस मतलब ये डायगोनल क्या हो जाएगा? जो इसके अपोजिट के अपोजिट है। पर इसमें अलग है, देखिए अब यहाँ पे एडजेसेंट एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट को छोड़ के अगर हमने ये ज्वाइन किया तो भी लॉन्गेस्ट है। अब ये दो यहाँ से दो छोटे, यहाँ से भी दो छोड़ के अगर हमने ये ज्वाइन किया तो ये भी लॉन्गेस्ट है। तो इसमें दो लॉन्गेस्ट आएगा जब n ऑड होगा, n इवन में एक ही लॉन्गेस्ट होगा। ठीक, तो अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक का नाम है एपोथेम या इन रेडियस। एपोथेम या इन रेडियस। तो इन रेडियस क्या होता है? जब कोई भी पॉलीगन शेप है उसके अंदर सर्कल हो और सर्कल का जो रेडियस होगा उसको इन रेडियस कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सर्कल का रेडियस होगा वो किसी न किसी एक साइड पे टच होगा, तो जो टच होगा वो होगा एंगल बाइसेक्टर एक तरह से, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज दी radius of the in circle radius of the in circle of the regular polygon of regular polygon। ठीक है, अब एपोथेम क्या होता है? एपोथेम इज द परपेंडिकुलर bisector of the side of the polygon, side of the polygon। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक पॉलीगन है और उसके अंदर ये एक सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल है, सर्कल का भी रेडियस होगा। ठीक बात है, तो मान लीजिए सर्कल का सेंटर है, सेंटर से एक रेडियस आया, तो ये जहाँ ज्वाइन होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? वो ए का साइड साइड निकालना है, मतलब कितना है उसका लेंथ है। तो एपोथेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन क्या हो जाता है? 1/2 इंटू एस। एस क्या है? साइड है, ये कोई भी एक साइड है, इंटू कॉट पाई बाई एन, या फिर आर सेक ने आर कॉस पाई बाई एन। पाई 180 डिग्री होता है, एन कितने नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एस क्या हो गया? साइड, और आर क्या हो गया? रेडियस। ठीक है, ये तो था एपोथेम मतलब इन रेडियस। अब
सर्कम रेडियस भी होगा। अगर सर्कल बाहर होगा तो टॉपिक रहेगा अगला रेडियस या तो फिर सर्कम रेडियस। ठीक है, तो ये होता है ये मतलब एक रेडियस हो गया सर्कम सर्कल का। ठीक है, तो सर्कम सर्कल क्या है, जो किसी भी पॉलीगन का शेप होगा उसके बाहर से जो सर्कल होगा दोनों का रेडियस सेम होगा, मतलब पॉलीगन का भी और सर्कल का भी, तो उसको कहते हैं सर्कम सर्कल। तो इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये पॉलीगन हो गया और फिर इसके चारों तरफ सर्कल हो जाएगा। तो ये हो गया सर्कम सर्कल। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर्कम सर्कल। अब यहाँ पे इसका सेंटर है, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, पर इसको हम रेडियस नहीं बोल रहे क्योंकि ये आउटर सरफेस में टच नहीं है। तो रेडियस ये हो जाएगा ये वाला, ये इसका रेडियस है, इसको आर कहते हैं, ये ए है और ये परपेंडिकुलर होता है इस पे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू हाफ इंटू एस इंटू कॉसेक पाई बाई एन। इन रेडियस में था हाफ इंटू एस इंटू कॉट, अब इसमें है कॉसेक। या तो फिर इसको लिख सकते हैं ए इंटू सेक इंटू पाई बाई एन। इसमें ए है, उसमें यही आर था, रेडियस था इन रेडियस में, तो वो लिख दिए थे। ठीक है, यहाँ पे एस और आर क्या है, एस साइड है, लेंथ ऑफ साइड होता है, आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस या फिर बोले तो सर्कम रेडियस। तो अगला है सदिता, इसको बोलते हैं SAGITTA। तो ये क्या होता है, तो ये मान लीजिए ये एक, उसमें ये और ये मिक्स हो जाते हैं, इसमें इंटर है इसमें बाहर है, तो मिक्स हो जाएंगे। तो उसमें हम निकालते क्या है, ये वाला लेंथ, ये वाला, इसको निकालना है। ये कैसे निकलेगा, ये माइनस ये, क्योंकि ये ए है जो कि यहाँ कॉर्ड तक जाता है और ये रेडियस है जो यहाँ तक जाता है। तो रेडियस ये जो है वो भी तो यही है, ये जो यहाँ से यहाँ रेडियस आ रहा है वही चीज़ यहाँ से यहाँ का है। तो यहाँ तक का टोटल लेंथ माइनस ये लेंथ, तो ये बचा, ये निकालना है। तो इसको लिख लेते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस h from an arc's midpoint to the chord across it। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू किसके इक्वल होता है,
इक्वल टू दी रेडियस r माइनस एपोथेम a। एपोथेम मतलब इनर रेडियस a, तो इसका क्या हो गया, दैट इज h इक्वल टू r माइनस a। डायग्राम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पेंटागन। अब इसके दोनों साइड सर्कल होगा। अंदर भी बाहर भी। ठीक है, ये हो गया। एक एक ये हो गया। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि ये एक सेंटर है सब तरफ से, यहाँ से यहाँ आया ए, यहाँ से यहाँ गया आर है, ये ए है। पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग एच बोलते हैं, वो निकालना है। ठीक है, ये आर इसमें टच है, जो आउटर लाइन है उसमें यहाँ से टच है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब आते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट तो इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? इंटीरियर पॉइंट होता है कि मान लीजिए कोई भी एन साइड का पॉलीगन है, ठीक है, तो उसमें कोई भी एक इंटीरियर पॉइंट मान लेंगे। तो उस इंटीरियर पॉइंट से कोई भी एक साइड पे एन मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिए तो उसका लेंथ, फिर अगले साइड पे ले लिए परपेंडिकुलर उसका लेंथ, फिर उसके अगले साइड पे, मतलब मान लीजिए 5 साइड है, तो पाँचों तक हमने जो इंटीरियर पॉइंट लिया था उससे हमने डिस्टेंस ले लिया। तो उन पाँचों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? जितने डायगोनल है उतने, मतलब जितने परपेंडिकुलर लाइन है उतने इंटू जितने साइड्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फॉर ए रेगुलर एन कौन, मतलब एन नंबर ऑफ पॉलीगन जिसका एन साइड्स हो, द सम ऑफ द perpendicular distance from any interior point to the n sides is n times the apothem। और एपोथेम क्या होता है? जो भी इंटीरियर पॉइंट से, जो इंटीरियर हमने पॉइंट लिया वहां से साइड तक का डिस्टेंस। ठीक है, हियर द apothem being the distance from the center to the side, center to the side, मतलब एनी साइड। ठीक है, तो अगर इसको अगर हम देखें, ये एक पेंटागन हो गया।
अब इसमें हमने एक लिया सेंटर, यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी, पांच साइड है, पांचों का डिस्टेंस, सेंटर हो गया O, ठीक है, A B C D E, ये हो गया। तब इसका क्या मतलब हो गया, तो AO प्लस BO प्लस CO प्लस DO प्लस EO इज इक्वल टू 5 इंटू ए एपोथेम है, 5 साइड्स है, क्योंकि पेंटागन बनाया हमने, ठीक है। तो अब मान लीजिए ऐसे अगर पेरीमीटर निकालना हो तो क्या होगा, तो टॉपिक रहेगा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालना है तो कैसे होगा, इट इज द टोटल सम ऑफ द measurements of all the sides of a polygon, ठीक है। तो the perimeter of a रेगुलर पॉलीगन क्या हो जाएगा, पॉलीगन है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे, मतलब मान के चल रहे हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स into length of each side, length of each sides, ठीक है। ये तो पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर तो हो गया, ठीक है। तो अब एरिया पे आते हैं कि एरिया निकालना हो तो कैसे निकलेगा एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ पॉलीगन क्या होता है, इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय ऑल द साइड्स, एन साइड है, एक मतलब ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, जितनी साइड है उससे जितना एरिया क्लोज्ड है उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए पॉलीगन इज द रीजन enclosed by all the insides of the polygon, ठीक है। तो inside क्या है, an inside polygon can be divided into incongruent triangle, ठीक है। inside है तो n टाइप, मतलब जितने साइड का पॉलीगन उतने साइड के ट्रायंगल में हो ये डिवाइड कर सकता है, जिसमें कॉमन वर्टेक्स होगा सेंटर, ठीक है। एंड n-sided polygon can be divided into incongruent triangles, ठीक है, having a common vertex at the center, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये एक पेंटागन है क्या, दिख ही रहा होगा सबको, तो इनका भी एक पॉइंट होगा जहाँ से ट्रायंगल, मतलब हर वर्टेक्स पे एक एक रेडियस जाएगा, और ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, ये ऐसे गया, तो जितने वर्टेक्स हैं उतने, मतलब वहाँ पे सेंटर से लाइन गया, तो कितने ट्रायंगल बने, 1 2 3 4 5, और साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, जितने साइड्स उतने ट्रायंगल, ठीक है। तो एक ये
एपोथेम हो गया। तो ये आर है, ये आर है, ये ए है, और ये जो साइड है वो एस है। ठीक है, तो यहाँ पे एस साइड ए एपोथेम, फिर से एस हो गया, ए हो गया, बचा क्या, आर। तो आर क्या है, आर हो गया हमारा रेडियस। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ से कुछ एरिया फॉर्मूले रहेंगे। तो n इंटू एन नंबर ऑफ साइड्स होता है, इंटू 1/2 इंटू एस इंटू ए, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 n इंटू एस इंटू ए, ये 1 है। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, वो क्या हो जाता है 1/2 इंटू ए इंटू पी। पी क्या है, पी यहाँ पे पेरीमीटर है, पूरा लेंथ इसका। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना, एन, एन नंबर ऑफ साइड इंटू एस। तो पी इक्वल टू एन इंटू एस। एस क्या है, लेंथ ऑफ साइड, और एन क्या है, नंबर ऑफ साइड। मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, एक और अब एरिया देखते हैं, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो ये क्या हो गया 1/4 इंटू एन इंटू एस स्क्वायर कॉट पाई बाई एन। ठीक है, एक और हो गया एन इंटू ए स्क्वायर टेन पाई बाई एन। ठीक है, तो ये सब कुछ फॉर्मूले हो गए। तो ये आज यहीं पे रुकते हैं। अब अगले क्लास में नया टॉपिक हेडिंग शुरू करेंगे जिसका होगा नाम सर्कल। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगली क्लास में।